दोस्तों, एक चोर जो कि दुनिया के हर ताले को खोल सकता है, लेकिन एक दिन वो घुसता है एक मिलियनर के घर में और वहां उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। नीमो नाम का शख्स जो पेशे से एक चोर है, लेकिन वो करता है अपने बॉस के लिए काम। आज उसका काम है एक पेंट हाउस में चोरी करना, जहाँ पे कई सारी कीमती पेंटिंग रखी हुई है, जिसमें से सबसे कीमती पेंटिंग है पूरे $3 मिलियन की, और उसी पेंटिंग को वो चुराने वाला है। वो अपने प्लान के मुताबिक रात होने पर उस घर में घुसता है जो बेहद ही आलीशान था। चारों तरफ बहुत सी पेंटिंग लगी हुई थी, आर्टिफैक्ट थे जिनकी कीमत लाखों में थी। नीमो एक एक करके सारी पेंटिंग को रखना चालू करता है, लेकिन अभी तक वो सबसे महंगी वाली पेंटिंग नहीं मिली थी, जिसके बारे में वो अपने साथी को वॉकी टॉकी पर बताता है। वो कहता है कि दूसरे कमरे में चेक करो, क्या पता वो वहां पर हो, लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिलता और मजबूरन उसे जो कुछ मिला था उसे लेकर वापस आना पड़ेगा। अब उसका साथी उसे गेट का कोड बताता है जो वो डाल तो देता है, लेकिन आखिरी समय पर सिस्टम मैल फंक्शन हो जाता है, जिस वजह से पूरे घर का सिस्टम खराब हो गया था और तेज तेज सायरन बजना शुरू हो जाता है। नीमो अपने साथी से बार बार पूछता है कि ये क्या हुआ, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था और आखिर में वो कह ही देता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हें खुद वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। अब नीमो को जेल नहीं जाना था, उसका एक परिवार भी है, लेकिन ये उसे चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब यहाँ उसे वो सायरन की आवाजें बहुत तंग कर रही होती है, इसलिए वो पहले तो उसे तोड़ता है और वापस से गेट के पास जाकर उसे चाकू से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये गेट टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद अंबुजा सीमेंट से बना हो, और इसी चक्कर में साइड में लगे हाउस कंट्रोल डिवाइस में कुछ दिक्कत आ जाती है, जिस वजह से पूरे घर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और अब ठंडी हवा की जगह गर्म हवा आना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही थी। इन सबसे परेशान होकर नीमो चुपचाप एक जगह बैठ जाता है, क्योंकि अगर अब उसने कुछ और किया तो न जानिए घर में क्या क्या होने लगेगा। कुछ देर बाद उसका गला सूखने लगता है, तो वो पानी की तलाश में किचन की टैप ओपन करता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं आ रहा था। तो वो फ्रिज ओपन करता है जहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान था, लेकिन पानी की बोतल सिर्फ एक ही थी जिसे वो पूरा पी जाता है और फिर दोबारा से आकर मेन गेट को खोदने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि गेट असल में लकड़ी का नहीं बल्कि स्टील का है। अब ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, इसलिए वो ये काम भी छोड़ देता है और आकर एक बेड पर सो जाता है जो कि घर के मालिक का था। वो सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। अब बीच बीच में वो अपने साथी को कनेक्ट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वहां से कोई भी बोल नहीं रहा था, क्योंकि सभी उसे छोड़कर चले गए थे। अब वो अकेला यहाँ पर बचा हुआ था। अब अगली सुबह वो सबसे पहले घर में रखे हुए लैंडलाइन फोन को चेक करता है, लेकिन वो भी बंद था। इसके बाद वो वहाँ पे जितने भी ड्रॉर थे उन्हें चेक करता है कि शायद उसे कुछ काम का सामान मिल जाए, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। अब इतनी देर में उसे टॉयलेट लग जाती है, तो वो करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे उसे कुछ फेक फ्रूट रखे हुए मिलते हैं, जिन्हें वो विंडो पर खींच के मारता है, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि पूरा घर साउंड और बुलेट प्रूफ था, जिसमें कि अब नीमो अटक चुका है और इसी दौरान उसे जोर की प्यास भी लग जाती। लेकिन जो पानी उसे कल मिला था वो तो पूरा पी गया, यानी कि अब उसके पास पीने को कुछ नहीं है। वो स्विमिंग पूल के पास जाता है और उसके पानी को पीने का ट्राई करता है, लेकिन अगर वो पानी पीने लायक होता तो स्विमिंग पूल में क्यों होता। नीमो फौरन उसे मुंह से निकाल देता है क्योंकि वो बहुत ही कड़वा था और अब यहाँ उसे पता चलता है कि उसके शरीर से बड़ी गंदी बदबू आ रही है। तो वो उसे पानी से खुद को साफ करता है और इसके बाद वो एक्वेरियम के पानी को पीने का ट्राई करता है, लेकिन वो भी बेकार था। देन वो टैप को ऑन करता है, वो भी कुछ नहीं था। यहाँ नीमो को अब गुस्सा आने लगा था और वो इरिटेट होने लगा था, लेकिन आखिर में उसके दिमाग में फ्रिज आती है, जिसमें से वो जमे हुए बर्फ को बाहर निकालता और उसे चूसने लगता है, जिससे उसे थोड़ी तो राहत मिलती है, लेकिन पूरी प्यास नहीं बुझती। कुछ देर बाद वो सारे बर्फ पिघल जाएंगे और तब नीमो क्या करेगा। अब वो घर के सारे फर्नीचर टेबल को लाकर एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आया था, क्यों ना वो घर की छत पर जाए और वहां से किसी मदद के लिए पुकारे। लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि छत बहुत ही ऊंची थी और इतना सब ट्राई करने के बाद वो एक बार फिर जाकर उसी हाउस कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है। क्या पता शायद घर का टेम्परेचर चेंज हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं था। अब उसे प्यास के साथ साथ भूख भी लगी थी, तो वो एक फूड कैन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी चक्कर में उसका हाथ पे कट लग जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। यहाँ उसके दिमाग में फिर से फ्रिज आती है, तो वो जाकर उसमें बर्फ ढूंढने लगता है, लेकिन अब बर्फ पिघल चुकी थी, इसलिए वो उस फ्रिज को ही चाटना शुरू करता है ताकि जो कुछ बचा कुचा बर्फ था वो उसे खा सके। उसका बस चलता तो वो फ्रिज में ही बैठ जाता है, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो उसमें फिट नहीं आएगा। इसी दौरान हम बाहर देखते हैं कि तेज बारिश हो रही है, लेकिन अफसोस नीमो ना तो बाहर जा सकता और ना ही वो पानी को पी सकता है। वो बस वहीं बैठा रहता है। अब उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो घर को एक्सप्लोर करने लगता है कि शायद उसे कोई सीक्रेट दरवाजा मिल जाए, पर उसी दौरान उसे पानी की आवाज आती है। वो फौरन बाहर आता और देखता है कि ये पानी तो असल में प्लांट शार से आ रहा है। तो वो फौरन उसके पास जाके बैठ जाता और जी भर कर उसे पीता है, लेकिन एक समय के बाद वो पानी बंद हो जाता और उसे मजबूरन वहां से उठना पड़ता। लेकिन कल वो फिर से इस पानी का वेट करेगा और इस बारी वो उसे स्टोर भी कर लेगा ताकि वो पीने के काम आ सके। अब धीरे धीरे करके उस घर का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ने लगता है, इसलिए वो अपने सारे कपड़े और उतार देता है, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई थी।
जिसके बाद जितने बचे हुए फर्नीचर थे वो उन्हें इकट्ठा करने लगता है ताकि वो उसे छत तक पहुंच सके, और इस बारी वो ऐसा करने में सफल भी हो जाता है। वो छत को देखकर पता चलता है कि आखिर यहाँ से कैसे बाहर निकला जा सकता है, पर उसके लिए उसे कुछ स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। और इसी दौरान उसकी नजर घर में लगी टीवी पर पड़ती है, जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज आ रही थी जिसमें एक मेड बाहर झाड़ू लगा रही थी। तो नीमो फौरन कपड़े पहनकर गेट के पास पहुंच जाता और उसे आवाज लगाने लगता है, लेकिन अफसोस उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता क्योंकि उसने हेडफोन लगा रखे थे। वैसे भी वो घर पूरा साउंड प्रूफ है, जो नीमो जितना भी चिल्ला ले उसकी आवाज बाहर नहीं जाने वाली थी, इसलिए वो वापस आकर हताश होकर बैठ जाता है। लेकिन तभी वो कुछ ठंडी हवाएं महसूस करता है जो कि एयर वेंटिलेशन से आ रही थी। दरअसल यहाँ वो देखता है कि हाउस कंट्रोल डिवाइस में अपने आप ही टेम्परेचर चेंज हो गया है, इसलिए अब वो पूरे घर को धीरे धीरे ठंडा होना चालू हो गया था। यहाँ नीमो जी भर के सबसे पहले तो ठंडी हवाओं को महसूस करता है और फिर आराम से उस पूल में नहाता है। इतना टाइम बिताने के बाद उसे अब धीरे धीरे यहाँ पर अच्छा लगने लगा था। उसे शायद ये पता चल गया था कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है, पर वो फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ता, ऐसा उसका कहना था। वो अगले दिन उन प्लांट शार से इकट्ठा की वो पानी को पीता है और ब्रेकफास्ट करता है और थोड़ा सा डांस भी करता है, जिसके बाद वो उस मिलियनर के अलमीरा से उसके कपड़े पहन लेता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ग्लास के जार को तोड़ देता है और उसके 2 बड़े बड़े टुकड़ों को एक कपड़े में बांधकर खुद के लिए एक चश्मा बनाता है, जिसे पहनकर वो एक बार फिर छत के करीब जाता है और उसे तोड़ने लगता है ताकि उसकी आंखों में कुछ चला ना जाए। वो बड़ी ही देर तक उस छत पे लगे एक ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब उसके पास के इस सीमेंट को हटाना शुरू करता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा मजबूत थी, इसलिए वो थक कर फिर से नीचे आ जाता है। ये एक मिलियनर का घर था, तो सिक्योरिटी तो दोस्तों टॉप नॉच होने वाली थी। अब इन सब से थक कर वो अपने लिए कॉफी और पास्ता बनाने लग जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सब कुछ बना सकता है खाने में तो दिक्कत क्या है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, नीमो सिर्फ पानी में पास्ता बना रहा था और ठंडे पानी में कॉफी बना रहा था। जिसके बाद वो टीवी के सामने बैठ जाता और सीसीटीवी में लोगों को आते जाते देखता रहता है। अब उसे ये सब अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे तो उसके अलावा और कोई नहीं है, इसलिए उसका जो मन कर रहा था वो बस वही करता जा रहा था। और आपने गौर किया होगा कि वो पहले जैसा नहीं रहा, उसकी दिमागी हालत अब बिगड़ने लगी थी। ऐसा तब होता है जब आपने काफी दिनों तक किसी से बात ना की हो, ना ही किसी को देखा हो। और यहाँ नीमो भी कुछ ऐसा ही हो चुका था। धीरे धीरे अब टेम्परेचर और कम होने लगता और कुछ देर पहले जहाँ वो 10 था अब 8 पर पहुंच चुका था। यानी कि कुछ देर बाद यहाँ पर बर्फ गिरने जैसा माहौल होने वाला है, जो नीमो के लिए मुसीबत बनने वाली है। वो एक बार फिर से ऊपर चढ़ता और छत को तोड़ने में लग जाता है। इस बार वो ग्लास को नहीं बल्कि उसके आसपास की सीमेंट को तोड़ता है, जो कुछ ही देर में काफी टूट भी जाती है। लेकिन अब ठंड बढ़ने की वजह से वो उस डिवाइस के पास जाता है और उसे ठीक करने का भी कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि असल में ये काम कैसे करता है। इसके बाद वो फिर से ऊपर चढ़ता और इस बार उसने उस विंडो के आसपास की सीमेंट को तोड़ दिया था। लेकिन नीमो देखता है कि उसके नीचे एक लोहे की परत लगी हुई है जो कि स्क्रू से टाइट की गई है, जिसे तोड़ पाना असंभव है। इसलिए वो उदास होकर फिर से नीचे आ जाता और चुपचाप बैठ जाता है। तभी उसकी नजर बाहर बैठी एक कबूतर पर पड़ती है, जो उसकी तरह मजबूर थी क्योंकि उसके पंखों पर चोट लगी थी और वो उड़ नहीं पा रही थी। लेकिन नीमो को ये पता नहीं होता। वो कबूतर से बात करता और कहता है कि तुम जाकर मेरे भाई से कहो कि मुझे यहाँ से बाहर निकाले, मैं अभी तक यहीं पर फंसा हुआ हूँ, मेरी तबीयत भी अभी ठीक नहीं है। नीमो के पास करने के लिए अब कुछ नहीं था, उसने सारी चीजें कर ली थी। उसकी बॉडी के साथ साथ उसका दिमाग भी अब थक चुका था, वो हार मानने लगा था। इसलिए अब उस घर में जितनी भी महंगी महंगी पेंटिंग जिन्हें चुराने के लिए वो यहाँ पर आया था, वो उन्हें तोड़ने लगता और कई घंटों तक वो ऐसा ही करता रहता। जिसके बाद वो उसे मिलियनर के वार्डरोब में जाता है, जहाँ पर उसे सूट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन तभी उसे अलमीरा के पीछे कुछ सीक्रेट डोर दिखता है। वो सारे कपड़े हटाकर देखता है तो वहां पर एक रास्ता था, या फिर ये कहें कि एक सीक्रेट दरवाजा था। अब वो धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करता और फिर उसे कुछ ऐसा दिख जिससे कि उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वहां पर एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई थी, लेकिन जब वो उसके करीब जाता है तो देखता है कि वो असल में एक डमी था, जिसके हटाने पर उसे नीचे कुछ पेपर्स मिलते हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड थे, जिसमें लिखा था कि मैरिज, हेल एंड हेवन। नीमो उसे पढ़ता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वहां वो लगी एक पेंटिंग भी दिखाई देती है। ये वही पेंटिंग थी जिसे लेने के लिए वो यहाँ पर आया था, यानी कि वो $3 मिलियन वाली पेंटिंग। और यहाँ उसे ओनर की पेंटिंग भी मिल और वो डमी भी उसी ओनर का था जिसका ये घर था। नीमो को भी यही लगता है कि शायद अब वो यहीं मारा जाएगा। दूसरी ओर हम उसी कबूतर को देखते हैं जो कि अब मर चुकी थी। यहाँ नीमो का भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला था क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर चुका था। तभी उसे सीसीटीवी में दिखता है कि वो मेड अब उसके गेट के बाहर ही बैठी हुई है, तो वो फौरन भागते हुए गेट के पास जाता और उसे पीटने लगता है, लेकिन हल्की सी भी आवाज बाहर नहीं जाती और वो बहुत ही इरिटेट हो जाता और चिल्लाने लगता है और वहीं सो जाता है। अगले दिन वो फिर से उस विंडो के पास जाता और अब उसे आइडिया आता है कि स्क्रू ड्राइवर कैसे बनाया जाए जिससे वो स्क्रू को खोल सके। तो एक लकड़ी से स्क्रू खोलने का टूल बनाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है।
पर दोस्तों उसके अंदर अभी हिम्मत और उम्मीद बाकी थी। वो दोबारा से कोशिश करता और इस बारी वो स्क्रू को खोल लेता है, लेकिन अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो बाकी स्क्रू को खोल सके, इसलिए वो नीचे आ जाता है। और यहाँ हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि नीमो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब खुद से ही बात करता है, क्योंकि उसके पास अब ना तो खाने को कुछ है और ना ही पीने को। वो वहां लगे हुए पेड़ों को भी हिलाता है ताकि कुछ उसमें निकल आए, लेकिन कुछ नहीं आता और आखिर में उसे कुत्ते का खाना ही खाना पड़ता है, जो उसके लिए बेहद ही बुरा था। लेकिन भूख कुछ भी करा सकती है, और एक तो इतनी ऊपर से ठंड, ऊपर से भूख और प्यास। वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उसे बस एक ही ख्याल आ रहा था कि कैसे वो बाहर निकले। इसलिए वो बाकी स्क्रू को खोलने लगता है, लेकिन इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिरता है। यहाँ उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी, जो उसके लिए एक और मुसीबत बन गई थी। लेकिन तभी उसे वहां एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें एक आदमी टेप से बंधा हुआ था। वो उस पेंटिंग को गिरा देता और कहता है कि तुम्हारी दिक्कत मैं समझ सकता हूँ, जाओ, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। अब इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं अब, और न्यू ईयर भी आ जाता है। बाहर धूमधाम से पार्टी चल रही थी, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। ये सब ऊपर से नीमो देख रहा था, लेकिन वो यहाँ पर कैद है। तभी उसे कुछ विजन आने लगते हैं, जैसे कि वो मेड उसके पास आ गई है और उसने नीमो को आजाद कर दिया। उसी पल उसकी नजर ऊपर लगे फायर अलार्म पर पड़ती है, जिससे कि उसे एक और आइडिया आता है। अगर वो इस फायर अलार्म को ऑन कर दे तो वो पानी पी सकता है। वो कुछ पेपर्स को इकट्ठा करता है और अगले दिन जब विंडो से सनलाइट अंदर आती है तो उसकी मदद से वो आग जला देता है और फिर उस पेपर को ले जाकर उस फायर अलार्म के पास रख देता है, जिसे अलार्म बजने लगता है और पूरे घर का शार सिस्टम ऑन हो जाता है। चारों तरफ सायरन बजने लगता है, पानी गिरने लग जाता है। लेकिन यहाँ भी वही होता है जो हर बार होता है। पूरे घर में पानी भर गया था, लेकिन अब बाहर किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी अंदर क्या हो रहा है। और नीमो को अब समझ आ गया था कि वो गरीब ही ठीक था, कम से कम उसके आसपास वाले लोग उसकी फिक्र तो करते थे। ये अमीर लोग जो होते हैं ये अपने में ही मस्त होते हैं, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनके साइड वाला पड़ोसी कैसी हालत में है। अगर ऐसा होता तो आज वो बच जाता। सीन शिफ्ट होता है और हम 1.5 महीने बाद का समय देखते हैं, जहाँ पे नीमो अब बहुत ही कमजोर हो चुका है। बाहर बर्फ गिर रही है, मतलब ठंड का मौसम आ चुका है। लेकिन अब नीमो ने सारे स्क्रू को खोल लिया। अब वो बाहर जाने वाला है, लेकिन उससे पहले वो घर की दीवारों पर कुछ बातें लिखता है, जिसमें वो इस घर के मालिक से कहता है कि मैंने आपके पूरे घर को बर्बाद कर दिया, जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ये घर नहीं, असल में ये एक जेल है। थैंक यू सो मच। इसके बाद हमें पता चलता है कि नीमो ने उस विंडो को पूरा खोल लिया था, जिसके कुछ देर बाद ही वो वहां से बाहर चला जाता है। अब यहाँ आपको बता दिया जाए कि ये विंडो के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से वो बाहर जा सके। तो या तो नीमो ने वहां से कूदने की कोशिश की होगी, अगर ऐसा किया होगा तो वो मारा गया होगा, या फिर उसने वहां से किसी को बुलाने की कोशिश करी होगी और उसकी जान बच गई होगी। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।